रामायण का एक प्रसंग डिस्कस करने वाला हूं। हम सब उसके बारे में जानते हैं, आप सभी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसने वास्तविक मतलब समझा है उसका और उसे अपने जीवन में अपनाया है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि रामचरितमानस इकलौती एक ऐसी किताब या ग्रंथ है जिसमें जिंदगी का हर सबक सीखने को हमें मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार अंतिम बार युद्ध में जा रहा होता है तो उसे याद आता है ब्रह्मा जी का वरदान कि अगर वो अपनी कुल देवी जगदम्बा निकुंबला जी का यज्ञ करेगा तो उससे एक ऐसा रथ प्रकट होगा जिस पर बैठ के वो अगर युद्ध करेगा तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा, वो अजय हो जाएगा। और जब वो यज्ञ करने के लिए जाता है और यज्ञ कर रहा होता है तभी बीच में भगवान की सेना पहुंच जाती है, लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, हनुमान जी पहुंच जाते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जब यज्ञ विध्वंस हो जाता है तो वो बड़े गुस्से में युद्ध करने के लिए निकलता है और उस युद्ध में 3 दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों का प्रयोग वो लक्ष्मण जी पर करता है। पहला, भगवान शिव का पाशुपति अस्त्र चलाता है। पाशुपति अस्त्र जाके माला बन के लक्ष्मण जी के गले में गिर जाता है। फिर ब्रह्मास्त्र चलाता है, वो भी लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके वापस लौट आता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा, ये हो क्या रहा। फिर त्रिलोकी की सबसे बड़ी शक्ति भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का प्रयोग वो लक्ष्मण पे करता है और सुदर्शन चक्र भी लक्ष्मण जी के सामने जाके अंतर्ध्यान हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये मानव नहीं भगवान है। और वो अचानक से गायब होके कहां पहुंचता है? अपने पिता के पास, रावण के पास। और रावण से कहता है कि इस युद्ध को रोक दीजिए, भगवान की शरण में चले जाइए, वो भगवान है। तो रावण मेघनाद से कहता है कि शायद तुम थक गए हो युद्ध से, इसलिए डर के भाग के यहां आ गए हो। जाओ अपने भवन में आराम करो, ये मेरा युद्ध है, मैं ऐसे लड़ लूंगा। तो मेघनाद कहता है कि मेरा रास्ता तो तय हो गया है, मैं रण से पीठ दिखा के नहीं भागा हूं। मैं तो आपको बताने के लिए आया हूं कि हम किसी मानव से नहीं बल्कि ईश्वर से, भगवान से युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं पर मेघनाद की माता मंदोदरी भी खड़ी हुई थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पिता नहीं जा रहे हैं भगवान की शरण में और तुम्हें पता चल गया है कि वो भगवान हैं, तो तुम ही चले जाओ। भगवान की शरण में तो इंसान अकेला ही जाता है, तो तुम ही चले जाओ। तो मेघनाद का जवाब क्या होता है कि जो पुत्र, जो व्यक्ति संकट में अपने पिता का साथ छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, जो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, उसका सम्मान तो भगवान भी नहीं करते। उसका सम्मान भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसका सम्मान तो भगवान भी नहीं करेंगे। इसलिए मेरा रास्ता तो तय हो गया है, मैं अपने पिता के लिए लड़ूंगा और चाहे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। मतलब इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है। याद रखना, जो अपने माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ते, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखिए, उनका साथ दीजिए। आज आप छोटे हैं तो आपको उनकी जरूरत है, लेकिन एक समय वो भी आएगा जब उनको आपकी जरूरत होगी, लेकिन वो कहेंगे नहीं आपसे कि उनको आपकी जरूरत है। वो जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं रहेंगे।
आपके साथ आना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप जब उनसे कहोगे कि आप बाहर जॉब करने लगो, चाहे आप अपने देश में किसी बड़े शहर में जाके और चाहे विदेश जाके, और जब आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि आप हमारे साथ चलिए, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, हमें तो यहीं अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वहीं अच्छा लगता है, उन्हें वहां अच्छा लगेगा जहां आप हैं। जहां आप हैं वहां उन्हें अच्छा लगेगा। तो आपको, वो चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि नहीं चलो, क्योंकि जहां आप हो वहीं उनका परिवार है। आपको याद होगा जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कई घरों में केवल एक ही कमरा होता है। उस एक कमरे में हम, हमारे माँ बाप, हमारा पूरा सामान, हमारा अनाज, हमारी टीवी, हर चीज हो जाती है। और 4 रिश्तेदार आ जाए तो वो भी बन जाते हैं, जगह कम नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े घर ले लेते हैं, बड़े फ्लैट्स ले लेते हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो जाता है कि उन घरों में हम अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी निजता के बारे में सोचने लगते हैं, जगह कम पड़ने लग जाती है। ये बहुत सोचने की बात है। एक बात याद रखिएगा, माँ बाप हमेशा आपको कुछ देना चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। क्योंकि वहां पर मैं और तुम नहीं, हम और तुम नहीं होते, मैं और तुम नहीं होते, वहां केवल हम होते हैं। और वही असली प्रेम होता है। जब असली प्रेम वही है जहां सिर्फ देने का मन करे, बदले में कुछ नहीं, बदले में कुछ लेने का मन ना करे। क्योंकि जब बदले में लेने का मन करता है, मैं और तुम होते हैं, जहां दो होते हैं, वहां तो फिर व्यापार हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखिए, हमेशा उनका साथ दे के रखिए। अगर आप उनका हाथ पकड़ के रखेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ये बात हमें रामायण से पता चलती है। मेघनाद तो राक्षस था, लेकिन वो भी पितृभक्त था। और यही बात हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। इतने बड़े साम्राज्य के राजा बनने वाले थे, इतने बड़े साम्राज्य के, पिता की इच्छा थी, लेकिन सिर्फ एक वचन के लिए, पिता के ना कहने पर भी पूरा साम्राज्य तिनके की तरफ त्याग देते। तो इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कोई नहीं है आपके लिए, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है आपके लिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। ये आप समझते होंगे। हाँ, ये बात जरूर होती है कि जो यंग जनरेशन है और जो ओल्ड जनरेशन है, उनमें थोड़ा जनरेशन गैप तो होता है, वैचारिक मतभेद तो होता है। लेकिन वैचारिक मतभेद की खाई को बढ़ने मत दीजिए। जैसा कि आज के कल्चर में हम देख रहे हैं, ये खाई बढ़ती चली जा रही है। हमें माँ बाप की सोच रूढ़िवादिता लगने लगी है, कंजर्वेटिव मेंटालिटी लगने लगी है, उनकी समझाइश हमें हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी लगने लगी है, जो कि नहीं होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज आप जिस एज में हैं, कभी वो उस एज में थे, और आज वो जिस एज में है, कभी आप भी उस एज में होंगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, जो माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ते, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। और जो माँ बाप को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, उसको तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। अगर कहीं असली प्रेम है, अगर कोई ट्रू लव है, तो वो पेरेंट्स का है, जो आपके जन्म के साथ ही आता है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ देना जानता है। आप देखिए ना,
कई सारे स्टूडेंट हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ बाहर जाके शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी जरूरतों के साथ समझौता करने करके माँ बाप आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कहीं नीचा ना देखना पड़े, आपको कहीं ह्यूमिलिएशन ना हो, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। और ये बात पक्का मानिएगा, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि रिटर्न में आप उन्हें कुछ देंगे। वो सिर्फ एक बेहतर भविष्य चाहते हैं आपके लिए। और जब आप कुछ करने लायक बन जाएं, तो फिर उनका हाथ पकड़ के रखिएगा